निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ओम मित्रों, सादर नमस्ते। अभी आप जो यह वीडियो सुन रहे थे, निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, ये दलित भाई आंदोलन कर रहे हैं। और इस पूरे वीडियो को आप सुनिए और देखिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं। आज ऐसा क्यों हो रहा है? और अभी एक बौद्ध भिक्षु का बड़ा ज़ोरदार भाषण सुना मैंने, और अपील कर रहे हैं कि सब लोग पटना पहुँचो, और लाखों की संख्या में लोगों को बौद्ध बनाने का संकल्प लिया गया है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी होता रहा, और आज बहुत तेज़ी से कुछ वर्षों में, इधर कुछ वर्षों में लगभग 1-1.5 दशक से बहुत तेज़ी से हिंदू धर्म लोग छोड़ रहे हैं और बौद्ध बन रहे हैं। क्या बात है! अभी ये इंदौर का जो शिवांश तिवारी जी है, जो आर्य समाज के विरुद्ध जो एक वीडियो रोज डालता है, और महर्षि दयानंद सरस्वती के क्रांतिकारी चिंतन, परिवर्तनकारी चिंतन और युग परिवर्तन करने वाला चिंतन, कर्मणावर्ण व्यवस्था की आलोचना करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन स्वच्छ हृदय होने के कारण से, सत्यवादी धार्मिक परोपकारी होने के कारण से, योगी होने के कारण से, महर्षि होने के कारण से और मानवतावादी होने के कारण से उन्होंने हजारों सालों से पीड़ित, शोषित, वंचित स्त्रियों को और महिलाओं को बराबर का हक दिलाया। और महर्षि दयानंद के इन कदमों के कारण से ये शिवांश जैसे पाखंडी लोग महर्षि दयानंद सरस्वती की कर्म से वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, झूठ मूठ में। अभी पहले मैंने एक वीडियो डाली है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से है। पूरे संसार में यह भी पढ़े लिखे को ही विद्वान मानता है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लगता है कि सभी के सभी दलित हिंदू धर्म को छोड़ देंगे और विभाजन हो जाएगा। और पूना पैक्ट की घटना जो अत्यंत विभाजनकारी थे, हिंदू समाज 2 भागों में बंटने वाला था। एक तो पाकिस्तान की मांग हो रहे थे, और उसके ऊपर दूसरा कुठाराघात पूना पैक्ट के द्वारा दलितों को अलग करने का षड्यंत्र चल रहा था। उस समय महात्मा गांधी जी ने इस घटना को सनातन धर्म सभा के मान्य विद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री ने लिखा है। मैंने स्वयं उनके लेख को पढ़े हैं, और अक्षरशः मैं बताता हूँ क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले महात्मा गांधी ने अनशन रूपी ब्रह्मास्त्र से हिंदू जाति को बचा लिया। यह वाक्य दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री, जो उस समय के मान्य विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे और सनातन धर्म सभा के नेता थे, उन्होंने लिखा है। उस समय महात्मा गांधी ने
डॉक्टरों के बार बार कहने पर कि ऐसी इस उम्र में आप बहुत कमज़ोर शरीर के हैं और उम्र ज़्यादा हो गई है, इतनी उम्र में अनशन करना आपके लिए ठीक नहीं है, और आप अनशन करोगे तो आपके शरीर में नया खून नहीं बन रहा है, पुराना खून मवाद बन जाएगा और पेशाब से मवाद निकलेगा, आप तुरंत मर जाओगे। फिर भी महात्मा गांधी ने अनशन किया और पूना पैक्ट को ध्वस्त करके हिंदू जाति को बचा लिया। इसको समझने वाले समझते हैं, और भंगड़ कैसे समझ सकता है? जो भांग के नशा में मस्त हो, जो ऊंच नीच की बातों में मस्त हो, जिसको नशा छाया हुआ है, वह कैसे समझ सकता है गांधी जी के इस त्याग को? वह नहीं समझ सकता, वह तो हमेशा बुराइयां ही करेगा। उस समय और भी बहुत से विद्वान थे, चलिए इस बात को हम छोड़ते हैं, लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी ने अनशन करके हिंदू जाति को विभाजन से बचा लिया था। लेकिन आज अब देखिए बहुत तेज़ी से दलित हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। अब ये पिछले साल ही दिल्ली में 10,000 दलित बौद्ध बने, फिर लखनऊ में 10,000 बौद्ध बने, फिर मेरठ में बने, जगह जगह कार्यक्रम हो रहा है और बौद्ध बनते जा रहे हैं। दलित तो बनते ही थे, जो पिछड़ी जातियाँ, उनमें से कई तो क्षत्रिय हैं, जैसे यादव लोग। अब बहुत से यादव भी बौद्ध बन रहे हैं, जैसे लक्ष्मण यादव जो प्रोफेसर थे, वह भी अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी बौद्ध रीति से कराई है। और तमाम गायक जो यादव गायक हैं, बिरहा गाने वाले हैं, वे भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो दलित तो हो ही रहे हैं, पिछड़ी जातियां भी बहुत सी जो पिछड़ी जातियां हैं, वे भी जो हिंदू धर्म को छोड़ रही हैं। चौहान हैं, गुर्जर हैं, ये सब के सब मुखर होकर के हिंदू धर्म की बुराई कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। अभी तो दलित, और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी पढ़ा लिखा दलित जिसने 10वीं पास कर लिया हो और उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लिया हो, 12वीं पास कर लिया हो, BA कर लिया हो, MA कर लिया हो, वकील बन गया हो, डॉक्टर बन गया हो, इंजीनियर बन गया हो, प्रोफेसर बन गया हो, सब के सब जो है किसी के अंदर हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है। अपवाद रूप में कोई इक्का दुक्का होगा, हम ऐसा नहीं कहते, अपवाद रूप में तो है, ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। और अभी देखो एक सत्यानंद स्वामी जो आर्य समाजी थे, उनका भी एक चैनल आता है सत्य के दर्शन, जो आर्य समाज का भी खंडन करते हैं और हिंदू धर्म का रोज़ खंडन करते हैं। सावले से हैं, कोई देखना चाहे तो देख ले, सत्य के दर्शन चैनल पर। ये आर्य समाजी थे, आर्य समाजी विद्वान थे और संन्यास ले चुके थे, और वे जो है अब भटक गए, क्योंकि उनको जाति बोध हो गया है। वे भटके कैसे हैं? उनको जाति बोध हो गया है, और अब ये बोध हो गया कि आर्य समाज तो ये यथार्थ में हिंदू धर्म में जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था जन्म से है, और महर्षि दयानंद सरस्वती को ही वो झूठा ठहरा रहे हैं। ऐसे बहुत से दलित आर्य समाजी जो दलित आर्य समाज को अपना लिए, पढ़ लिख करके भी वे भी आर्य समाजी भी हिंदू धर्म को, आर्य समाज को भी छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म को भी छोड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसा होने पर भी आज हिंदू समाज सोया हुआ है, आज वे इनको जू नहीं रेंग रहा। ऐसा क्यों है मेरे मित्रों? ऐसा क्यों है कि सारा आज दलित भाई हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं? यह सब का सब जन्मना वर्ण व्यवस्था का फल है। हजारों सालों से इस विश्व के वृक्ष को पनपाया गया, बोया गया, और खाद पानी दे करके उसको पनपाया गया, और विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। आज उसी पर जो है फल लग रहे हैं, विभाजन का फल लग रहा है, हिंदू धर्म के छोड़ने का फल लग रहा है, हिंदू धर्म के प्रति घृणा का फल लग रहा है, हिंदू देवी देवताओं महापुरुषों की निंदा का फल लग रहा है। यह जो है उसी का फल है। और फिर भी ऐसी परिस्थिति में, विघटनकारी परिस्थिति में, बहुत से हिंदू समाज के बड़े बड़े विद्वान, शंकराचार्य महाराज, लगभग सभी शंकराचार्य, और स्वामी निशिलानंद जी महाराज,
और उनके ये चेले चपाटे शिवांग जो आर्य समाज के विरुद्ध प्रतिदिन वीडियो बनाता है और तमाम ऐसे जो है वीडियो आते हैं जो जन्मना बड़ व्यवस्था को मानते हैं। और एक तो कहता है कोई आर्य समाजी जंतु इसका उत्तर नहीं दे सकता। एक तो ऐसी बातें कह रहा है कि कोई आर्य समाजी जंतु इसका उत्तर नहीं दे सकता। और एक पागल है जो महर्षि दयानंद सरस्वती को आर्य समाज को क्या कहता, आर्य समाजी नमाजी, आर्य समाजी जमाती। मेरे पुराने वीडियो को आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने उनके प्रसंग को, उनके वीडियो को सुनाया है कि आर्य समाजियों क्या, आर्य समाजी नमाजी, आर्य समाजी जमाती। तो आर्य समाजियों को जमाती और नमाजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि आर्य समाजी वर्ण व्यवस्था कर्म से मानते हैं। ये मुसलमानों से मिलता जुलता है। ये मानते हैं कि देखो मुसलमान भी किसी भी जाति का कोई व्यक्ति मौलवी बन जाता है, ये आर्य समाजी भी सबको जो है पंडित बना देते हैं। और आर्य समाज में बहुत से ऐसे दलित परिवारों के लोग भी ब्राह्मण बन करके उच्च पद को सुशोभित किए हैं और उनकी पूजा सर्वत्र हुई है। जैसे आचार्य सुदर्शन देव जी दलित परिवार के थे और पूरे आर्य जगत में सर्वत्र उनकी बड़ी प्रशंसा होती है, लोग पूजा करते हैं, मानते हैं। और उनके पढ़ाए हुए बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। तो और आर्य समाज में इस प्रकार से आर्य समाज ने तो उल्टी गंगा बहा दी। आदिवासियों को भी, हरिजनों को भी, वाल्मीकि को भी, दलितों को भी, यादव को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, मुस्लिम को भी, ईसाई को भी, सबको ब्राह्मण बना दिया और कर्म से बनाया। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ, इनकी तरह झूठ मूठ नहीं। जैसे ये झोला छाप डॉक्टर होते हैं, ये पंडित अपने को तो सारे के सारे जो है अपने को कहते हैं हम पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन ये सब झोला छाप होते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है झोला छाप, जो गांव में रहते हैं और लोगों को गुमराह करके जो है उल्टी सीधी दवा दे करके जान से मार भी डालते हैं। सरकार ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। उसी प्रकार से पंडित भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो झोला छाप पंडित, झोला छाप पंडित वो है जो बिना पढ़ा लिखा अपने को पंडित कहता है, कहता हम पंडित के घर पैदा हुए इसलिए पंडित हैं। अब उसके बाप दादा ने भी जो है कभी संस्कृत नहीं पढ़ा, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, न पढ़ाया, न पढ़ा, न पढ़ाया, न दान दिया, न दान लिया, न यज्ञ किया, न कराया, और वे भी जो है अपने को पंडित और ब्राह्मण कहते हैं। ये लोग झोला छाप पंडित हैं। ये शिवांग भी झोला छाप पंडित है, झोला छाप ब्राह्मण है। तो ऐसे लोग जो है आज भी ऐसी परिस्थिति में भी हिंदू समाज टूटने के कगार पर है। और सोचो यदि सारे के सारे दलित और पिछड़ा वर्ग अगर सब हिंदू धर्म को छोड़ दें तो तुम कितने % बचोगे? तुम तो अल्पसंख्यक हो जाओगे। और मुस्लिम जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सारे के सारे दलित हिंदू धर्म को छोड़ दें तो मुस्लिम, दलित, ईसाई सब मिलकर के बहुसंख्यक हो जाएंगे और प्रशासन जो है उनके हाथ में आ जाएगा। इस विघटनकारी नीति को ये हिंदू समाज नहीं समझ रहा है और मगन है, मदमस्त है। क्योंकि सवर्ण अधिकतर जो है प्राय सभी सवर्ण संपन्न हैं। अब संपन्नता में इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यह भावी विपत्ति को नहीं देख रहे कि आगे चल कर के कितनी बड़ी विपत्ति आएगी। ईसाई मुसलमान बढ़ते गए, कई प्रांत जो है बहुल ईसाई मुस्लिम बहुल हो चुके और अब जो है इनसे ईसाई और मुसलमानों से ज़्यादा अब तो जो है कोई ईसाई और मुसलमान हिंदू धर्म की निंदा नहीं करता। कोई इक्का दुक्का कर दे, लेकिन उनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कटाक्ष करे हिंदू धर्म पर या महापुरुषों पर। लेकिन ये जो दलित हैं, हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, ये दिन दहाड़े पानी पी पी करके महापुरुषों की खूब बुराई करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके इनके लिए लड़ाई लड़ी और इनको अधिकार दिलाया शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने, तमाम उनके शिष्यों ने जो है गुरुकुल खुलवाए और दलितों का वहाँ प्रवेश कराया, जनेऊ भी पहनाया और शिक्षा भी दिया, गायत्री मंत्र भी पढ़ाया और विद्वान भी बनाया, उनकी आर्थिक उन्नति भी कराया। क्योंकि गुरुकुलों से प्राय
गुरुकुलों में अधिकतर तो दलित परिवारों के ही बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं। और गुरुकुल से पढ़ करके जो शास्त्री कर ले, बीएड कर ले, एमए कर ले, पीएचडी कर ले, वो प्रोफेसर भी बन जाते हैं। स्कूल और कॉलेज में जो सरकार की तरफ से चल रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनमें पढ़ने वाले छात्रों की अपेक्षा गुरुकुल के छात्र जो पूरी पढ़ाई कर ले तो वो ज़्यादा सफल होता है, उनको नौकरी जल्दी मिलती है। तो आर्य समाज ने तो दलितों के लिए और इनकी शिक्षा तो दिलाया ही, समाज में सम्मान भी दिलाया और आर्थिक उन्नति का कारण भी बना। फिर भी दलित भाई इन भ्रांति में आकर के आर्य समाज को भी कोस रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की भी निंदा करते हैं। ये साइंस जर्नी वाला है, ये एक अजय संघ का पागल वो अरुण गुप्ता है, वो भी उल जुलूल बातें करता है और कहता कि नहीं, हम स्वामी दयानंद सरस्वती को और राजा राम मोहन राय को हम जो है समाज सुधारक नहीं मानते। वो कहता कि ये तो अपने जाति का सुधार किए। पागल कहीं का। महर्षि दयानंद सरस्वती बल्कि ब्राह्मण परिवार के थे और सबसे ज़्यादा विरोध ब्राह्मणों ने ही महर्षि दयानंद सरस्वती का किया। और जहर भी क्या महर्षि दयानंद सरस्वती को जितनी बार जहर दिया गया, क्या गैरों ने दिया था? और उन्हीं की बिरादरी ब्राह्मणों ने ही अधिकतर बार जहर तो ब्राह्मणों ने ही दिया और प्राणांत भी ब्राह्मण के हाथ ही हुआ उनका। तो महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी जाति के लिए कहाँ बात किया? उन्होंने तो बल्कि झूठे ब्राह्मणों को इतना फटकारा कि उनकी इतनी निंदा करी कि दुनिया जानती है, और ब्राह्मणों के दांत खट्टे भी हो गए। और यहाँ तक कि अंबिका दत्त व्यास ने लिखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का तो ब्राह्मणों से नैसर्गिक शत्रुता थी, है? जिस प्रकार से सांप नेवले की शत्रुता होती है, ऐसी शत्रुता बताई स्वामी दयानंद सरस्वती की ब्राह्मणों से। जबकि यथार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती ने झूठे ब्राह्मणों की निंदा करी, बुराई करी। सच्चे ब्राह्मणों के जो सच्चे पथ पर चल रहे हैं, जो पढ़ लिख करके समाज का उपकार करते हैं, देश का कल्याण करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उनकी प्रशंसा करी और कहा है कि यह सच्चे ब्राह्मणों के अतिरिक्त वेद की रक्षा कौन करता। तो आज जो है यह जो जन्मना वर्ण व्यवस्था का विष का वृक्ष बोया गया था, वो विशाल बट वृक्ष हो गया है और उस पर जो है फल बड़े जो है कटीले फल, बड़े कड़वे फल लग रहे हैं। आज हिंदू समाज को दलित समाज छोड़ रहा है। अब देखो, ये ज़रा नारा सुनो और इनकी सभाओं में जा कर के देखो कैसी कैसी बातें करते हैं। और ये जब बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं तो 22 प्रतिज्ञाएं जो लेते हैं वो क्या होता है, ज़रा सुनो। कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राम कृष्ण दुर्गा काली ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं किसी ब्राह्मण से अपना क्रियाकलाप नहीं कराऊंगा। ये सारी की सारी बातें क्या हैं? हिंदू धर्म के किसी भी महापुरुष को नहीं मानते, किसी शास्त्र को नहीं मानते, अलग होने की बात हमेशा करते हैं, मुसलमानों को अपना हितैषी मानते हैं। इससे बड़ी विघटनकारी बात क्या होगी? लेकिन जो है ये शिवांग जैसे महात्मा लोग, पथभ्रष्टक, हिंदू जाति के विनाशक महर्षि दयानंद सरस्वती का ही खंडन कर रहे हैं, आर्य समाज की बुराई कर रहे हैं। मेरे मित्रों, अभी भी समय है। देखो, अगर हिंदू जाति को कोई बचा सकता है तो आर्य समाज ही बचा सकता है। और बिना शास्त्रों के संशोधन के, जैसे मान लो ये सारे हिंदू ये कहने लगे कि नहीं, हम वर्ण व्यवस्था को कर्म से मानते हैं, और लेकिन तुम जो है शास्त्रों का संशोधन ना करो, प्रक्षित बातों को निकालो नहीं, तो शास्त्रों में जब वही उल्टी सीधी बातें होंगी तो पढ़ा लिखा दलित कहेगा कि देखो तुम्हारे शास्त्र में तो ये लिखा है, अब तुम कहते हो ये, तो तुम तो झूठे हो गए। उनको विश्वास कैसे होगा? हिंदू धर्म के प्रति विश्वास कैसे होगा जब जो है आज दलित आर्य समाज को भी संशय की दृष्टि से देख रहा है। इन्हीं के कारण से बाबा भीमराव अम्बेडकर आर्य समाजी क्यों नहीं बने? क्योंकि देखा कि ये तो आर्य समाजी मुट्ठी भर हैं, 2-4 हैं आर्य समाजी, और सारा हिंदू समाज और सभी शंकराचार्य, सभी धर्माचार्य, सभी भागवताचार्य, सभी अनिरुद्धाचार्य, सभी कथाकार, सब के सब वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानते हैं। तो आया आर्य समाजी कैसे होते हैं? और आज जो है ऊपर जो है आग पर घी डालने का काम क्या कर रहे हैं?
कि मनुस्मृति हम लागू करेंगे। अरे अभी जो है ऐसे ही देश जल रहा है और ऊपर से मनुस्मृति लागू करेंगे यह कह करके बल्कि दलितों को चिढ़ाया जा रहा है। नया संविधान लागू करेंगे ऐसा बोल करके बल्कि दलितों को चिढ़ा रहे हैं लोग। ये बिल्कुल विघटनकारी बात है। आर्य समाज के विद्वानों को चाहिए कि इस पर पहल करें। आर्य समाज के सभी विद्वान मिल करके हिंदू नेताओं को, हिंदू धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को, दलित नेताओं को, बौद्धों को, सबको बुला करके मीटिंग करनी चाहिए और उसमें ये बात रखनी चाहिए कि देखो हिंदू धर्म में छुआछूत ऊंच नीच की बातें बाद की हैं, मिलावट की गई हैं। जिस प्रकार से हर समाज में विकृति आती है, क्या मुसलमान मुसलमानों को नहीं मारते हैं? यदि इस्लाम में भाईचारा है तो पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ है? पाकिस्तान और बांग्ला दो क्यों बने? क्योंकि बांग्लादेशियों के साथ, बंगालियों के साथ पाकिस्तानी पक्षपात करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उनके साथ जो है छुआछूत जैसा व्यवहार करते थे। इसीलिए उनके अंदर मतभेद हुआ, दो भागों में बट गए। तो ये तो जो है परिस्थितियाँ हर जगह ऐसी बुराइयाँ पनपा देती हैं। तो हिंदू समाज में भी बुराई आ गई, आर्य समाज उसको निकालने का प्रयास करता है। तो पहल करनी चाहिए आर्य समाज के नेताओं को, सब मिल कर के, जितने भी दलित नेता हैं वो भी लोग, और हिंदू समाज के नेता लोग, हिंदू समाज के धर्माचार्य लोग, आर्य समाज के लोग सब मिल बैठ कर के बात करें और आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। नहीं तो यह जो विघटनकारी नीति देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही घातक है। इतियों